বিধায়ক প্রশান্ত কিশোর প্রথমবার ভোটে জয় ভোট কুশলীর। নিউজ 18 एक्सक्लूसिव पीके। कई राज्यों में दूसरे के सरकार बनाने और मुख्यमंत्री बनाने में मदद करने वाले प्रशांत किशोर अब खुद विधायक बन गए हैं। प्रशांत जी, आप बांकीपुर से विधायक बन गए हैं और आपने बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा दिया है। बीजेपी ने अपना किला खुद ही तोड़ा है, गलत निर्णयों से, गलत व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाकर, अपना राजनीतिक अहंकार दिखाकर और कहीं ना कहीं जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर। इस चुनाव में जेएनजी का साथ मिला है आपको? नहीं, साथ तो मिला है, वोट कितना मिला मैं ये नहीं जानता हूँ। एक सेंटिमेंटल जो जंतर मंतर पर हुआ या पटना में भी जो लाठीचार्ज चली या जो ओवरऑल देश में माहौल है उसका असर तो पड़ता ही है। प्रशांत किशोर का रोड मैप क्या है बांकीपुर को लेकर? बांकीपुर का रोड मैप को लेकर बिल्कुल क्लियर है। 3-4 बातें जो मैंने बताई है कि विधायक और विधायकी से जुड़े हुए मामलों में बांकीपुर में अब भ्रष्टाचार नहीं होगा। दूसरी बात, विधायक के तौर पर, जनप्रतिनिधि के तौर पर मेरे आचार विचार व्यवहार से बांकीपुर के लोगों को शर्मिंदगी नहीं होगी। तीसरी बात मैंने कही है कि बांकीपुर में जो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है कि यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था को सुधारा जाए। बांकीपुर भी अन्य दुनिया के देश के अन्य शहरों की तरह, बेंगलोर की तरह, हैदराबाद की तरह बेहतर कैसे बने, इसका एक ब्लूप्रिंट बनाकर जारी करेंगे ताकि आने वाले 5 साल 10 साल में सरकार उसका अगर चाहे तो उसका इस्तेमाल करके बांकीपुर को बेहतर बना दे। आपने चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा था कि ये जो इलेक्शन है, बाई इलेक्शन, ये रेफरेंडम होगा आगे के चुनाव का। बिहार में भाजपा का पहली बार मुख्यमंत्री बना और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सीट पर, उस सीट पर जहां 30 वर्ष से भाजपा हारी नहीं है, वहां पर चुनाव हो रहा है। और वो चुनाव अगर भाजपा इतनी बुरी तरीके से हार जाए, सिर्फ चुनाव ना हारा है, हर बूथ हार जाए, तो निश्चित तौर पे ये रेफरेंडम है। ये दिखाता है कि जो सम्राट चौधरी का चेहरा है, जो उनकी नीतियां हैं, जो जिस तरह से सरकार चल रही है, उससे जनता कितनी खुश है। विपक्ष का चेहरा बनेंगे प्रशांत किशोर? हम बिहार के हर उस आदमी का चेहरा हैं जिसके साथ सरकार या व्यवस्था अन्याय कर रही है। आप 2 लोगों पर हमेशा सवाल बिहार में खड़ा करते रहे, एक तरफ सम्राट चौधरी, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। दोनों में अगर किसी एक को चुनना होगा तो आप किसको चुनिएगा? किसी को नहीं चुनेंगे, चुनना होता तो उनके साथ होते। हम क्यों चुने? हमारी मजबूरी नहीं है। लोग इसलिए इन लोगों को चुनते हैं कि उनको अपना राजनीतिक कैरियर बनाना होता है। हम यहाँ राजनीतिक कैरियर बनाने नहीं आए हैं। हम हारना हमको मंजूर है, हमको जनसुराज बंद करना मंजूर है, लेकिन समझौता नहीं करेंगे।